कहानी की शुरुआत में 1988 का सीन दिखाया जाता है। एक पुरुष एक बच्चे को उसकी मां के पास लेकर जाते हैं। उसकी मां कैंसर के मरीज लास्ट स्टेज पर है और इतनी ही देर में उस बच्चे की मां इस दुनिया से जल बसती है। बच्चा दौड़ता हुआ बाहर खुले मैदान में आ जाता है। एक अनजान शिप उसे अपने अंदर खींच लेती है। फिर 26 वर्षों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये एक वीरान ग्रह है जिसे मोरैक कहा जाता है। वहाँ पर एक लड़का आता है। वो अपने म्यूज़िक प्लेयर पर गाने लगा कर बड़ी ही मस्ती में आगे बढ़ता है और कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे एक गोला मिलता है और फिर दिखाया जाता है कि कुछ अनजान लोग उसी जगह पर आ जाते हैं और वो उससे ये गोला ले लेते हैं। लेकिन वो अपना गोला उनसे वापस लेकर यहाँ से भाग जाता है और जल्दी से अपने शिप में बैठकर भागता है। और फिर उसके बाद योंडू नामक के बंदे से बात होती है जो उससे वो गोला मांगता है, लेकिन क्विल उसे देने से इनकार कर देता है और योंडू उस पर इनाम रख देता है। जो उसे पकड़ कर लाएगा उसे 40,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद रोनन को दिखाया जाता है। वो एक पुरुष को मार देता है जो जेंडार का सिपाही है और रोनन कहता है कि वो जेंडार को तबाह कर देगा और रोनन गमोरा को वो गोला लेने के लिए भेजता है। फिर जेंडार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रॉकेट और ग्रूट को दिखाया जाता है जो क्विल को पकड़ने आए हैं। फिर क्विल ब्रोकर के पास पहुँच जाता है और वो ये और का गोला लेने से इनकार कर देता है क्योंकि ये गोला रोनन को चाहिए। इसके लिए खतरा हो सकता है। वो क्विल को बाहर निकाल देता है। बाहर गमोरा उससे मिलती है और वो क्विल से वो गोला लेकर भाग जाती है। क्विल और गमोरा के दरमियान फाइट होती है। रॉकेट और ग्रूट भी आ जाते हैं। उनके दरमियान फिर से फाइट होती है। गमोरा वो और का गोला चाहती है और क्विल उसे बचाना चाहता है और रॉकेट और ग्रूट को क्विल चाहिए क्योंकि उसके सर पर इनाम रखा है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जेंडार की सेना के कुछ शिप आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। जेंडार के सिपाही इनको एक जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ पर सब लोग गमोरा को मारना चाहते हैं क्योंकि वो रोनन के साथ काम करती है। जब रात होती है तो कुछ लोग गमोरा को पकड़कर मारने ही वाले होते हैं। वहाँ पर ड्रैक्स भी आ जाता है। उसने रोनन के कई लोगों को मारा है और वो गमोरा को भी मारना चाहता है क्योंकि रोनन ने उसकी बेटी और उसकी पत्नी को मारा है। वहाँ पर क्विल उसको बचा लेता है और कहता है कि वो सब मिलकर रोनन को मारेंगे। फिर दिखाया जाता है कि रोनन थैनोस से मिलता है और थैनोस रोनन से कहता है कि वो गोला ले आओ और वो बदले में जेंडार को तबाह कर देगा। फिर जेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर रॉकेट वहाँ से भागने का प्लान सबको बताता है और इतनी देर में ग्रूट बैटरी चोरी कर लेता है जो कि उनके प्लान का हिस्सा होती है। फिर वहाँ पर ड्रोन आ जाते हैं और फाइट होने लग जाती है और प्लान में जो कुछ चाहिए होता है क्विल और गमोरा वो चीज़ें ले आते हैं। वहाँ पर सिपाही रॉकेट को मारने ही वाले होते हैं लेकिन ड्रैक्स उसे बचा लेता है। वहाँ पर सब मौजूद सिपाहियों को मार दिया जाता है। अब ग्रूट की मदद से ये सब लोग कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर रॉकेट आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद कर देता है जिससे सब चीज़ें उड़ने लग जाती हैं और कंट्रोल रूम के साथ ड्रोन लगाकर वो कंट्रोल रूम को उड़ा कर ले जाता है और वहाँ से वो क्विल के शिप में बैठकर निकल जाते हैं और वो सब ये और का गोला गैलेक्टस नामी बंदे को बेचने के लिए चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि रोनन उसी जेल में पहुंच चुका है और उसे तबाह कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि क्विल और उसके दोस्त नाववेयर पहुंच चुके हैं। वहां पर वो गैलेक्टस नामी बंदे से मिलते हैं। वो उसे गोला देते हैं। वो दिखाता है कि और का गोला आखिर है क्या चीज़। वो दिखाता है कि जिन लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं वो इस गोले में पत्थर का इस्तेमाल करके सब कुछ खत्म कर सकते हैं। कोई आम व्यक्ति इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कलेक्टर के पास काम करने वाली लड़की इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर कहती है कि अब वो और उसकी गुलामी नहीं करेगी, लेकिन वो उसकी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बुरी तरह से फट जाती है और उसके पास सब कुछ तबाह हो जाता है। उन सब की जान मुश्किल से बचती है। गमोरा वो गोला नोवा सेना को देना चाहती है। ये रोनन को मिल ना सके लेकिन क्विल उसे बेचकर पैसे लेना चाहता है और इतनी ही देर में वहाँ रोनन आ जाता है जिसे ड्रैक्स ने बुलाया होता है। योंडू भी आ जाता है जो क्विल को पकड़ना चाहता है।
क्विल, गमोरा और रॉकेट काम वाले छोटे जहाज़ों में बैठकर निकल जाते हैं और नबियोला उनका पीछा करती है और ड्रैक्स रोनन से फाइट करता है, लेकिन रोनन उसे बुरी तरह पीटता है। नबियोला गमोरा के जहाज़ को तबाह कर देती है और गोला हासिल कर लेती है। गमोरा अंतरिक्ष में मरने ही वाली होती है, लेकिन क्विल उसे बचा लेता है और वहाँ पर योंडू को बुला लेता है और ये काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर योंडू उन दोनों को अपने शिप में ले आता है और वो दोनों बच जाते हैं। अब ड्रैक्स को पता चलता है कि उसने गलत काम किया है, उसकी गलती की वजह से वो सब मारे जाते। ग्रूट रॉकेट से कहता है कि क्विल को बचाओ। फिर रोनन को दिखाया जाता है वो थैनोस से बात करता है और वो दिलस्वी पत्थर वो खुद हासिल कर लेता है, जिससे उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं और थैनोस को भी वो धमकी देता है। फिर दिखाया जाता है कि योंडू क्विल को मारता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन क्विल उसे पैसे का लालच देकर बच जाता है। वहाँ पर रॉकेट आ जाता है और कहता है कि अगर उसके साथ लोगों को ना छोड़ा गया तो वो योंडू के जहाज़ को तबाह कर देगा, लेकिन क्विल उसे बताता है कि उसकी बात हो गई है। अगले सीन में वो सब मिलकर बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रोनन को रोकना होगा वरना वो ज़ेंडार को तबाह कर देगा, लाखों मासूम मारे जाएंगे। क्विल कहता है कि उसे रोकना ही होगा। अब वो सब मिलकर रोनन से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो योंडू के लोगों को भी अपना प्लान बताते हैं और तय होता है कि वो गोला आखिर में योंडू को मिलेगा। अब ये सब रोनन की तरफ बढ़ते हैं और क्विल नोवा सेना को भी सारी सिचुएशन से आगाह करता है और वो भी क्विल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्विल अपनी टीम के साथ रोनन के शिप में जाने ही वाला होता है। योंडू रोनन के शिप के सामने एक नकली छलावा बनाता है और सारे शिप रोनन के शिप के नीचे आ जाते हैं। रॉकेट अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है, अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। क्विल अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन रोनन के बहुत सारे छोटे छोटे जहाज़ उन पर हमला कर देते हैं और इतनी ही देर में वहाँ पर नोवा सेना की शिप भी आ जाते हैं और उनके सारे जहाज़ तबाह करके रोनन के छोटे जहाज़ों को तबाह करने लग जाते हैं। अब क्विल अपने दोस्तों के साथ रोनन के शिप में आ चुका है। रोनन कहता है कि अगर इनका जहाज़ ज़मीन पर पहुंच जाए तो फिर वो सब कुछ तबाह कर देगा। उसका शिप आगे बढ़ता है, लेकिन सभी नवा पायलट जाल बनाकर उसके जहाज़ को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्विल अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिप में मौजूद रोनन के सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। रोनन अपने लोगों से कहता है कि ज़ेंडार पर हमला करो। उसके सभी पायलट ज़ेंडार पर बॉम्ब गिराने लग जाते हैं, लेकिन रूट कुछ जहाज़ों को साथ लेकर उनको रोकने में सफल हो जाता है और फिर रोनन को दिखाया जाता है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वह दलिस्वी पत्थर की मदद से नोवा सेना के सभी जहाज़ों को तबाह कर देता है। लेकिन इतनी देर में क्विल रोनन के पास पहुंच जाता है और वो हेड्रन इन्फोर्सर से रोनन पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और इतनी देर में रॉकेट अपने जहाज़ से रोनन को हिट कर देता है, जिसकी वजह से रोनन के पायलट भी मारे जाते हैं और रोनन का शिप धरती पर क्रैश होने वाला होता है। लेकिन ग्रूट अपने दोस्तों के गिर्द एक कवच बना लेता है और रॉकेट उसे कहता है कि वो मारा जाएगा और इतनी देर में शिप क्रैश हो जाती है। ग्रूट मारा जाता है, लेकिन उसके दोस्त बच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि रोनन उस सब के बाद भी जिंदा होता है। रोनन सब लोगों को मारने ही वाला होता है। क्विल उसके सामने डांस करने लग जाता है। रोनन कहता है कि ये कर क्या रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान बटा रहा हूँ घूंघट वाले मामू। इतनी देर में ड्रैक्स उसके हथौड़े जैसे वेपन पर हमला करता है, जिससे पत्थर बाहर निकल आता है और क्विल वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ लेता है। उससे क्विल कमज़ोर तो होता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करने की क्षमता रखता है और बाकी सब लोग भी क्विल के साथ खड़े हो जाते हैं और इससे क्विल को ताकत मिलती है और वो रोनन को तबाह कर देते हैं। रोनन पूरी तरह से फट जाता है और गमोरा उस पत्थर को गोले में बंद कर देती है और क्विल वो गोला योंडू को दे देता है और उसे कहता है कि इसे कभी भी खोलना मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। योंडू शिप में जाकर उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक खिलौना है। फिर दिखाया जाता है कि नोवा के लोग क्विल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बताते हैं कि वो आधा इंसान है
और आदि उसमें उसके बाप की शक्तियाँ पाई जाती हैं और इसी वजह से वो पत्थर को अपने हाथ में इतनी देर तक पकड़ सका। और नोवा उनको एक शिप अच्छी तरह से अपग्रेड करके देता है। रॉकेट ग्रूट की एक लकड़ी को एक गमले में रख लेता है जिससे वह फिर से बड़ा होने लग जाता है। अब वो शिप में बैठकर निकल जाते हैं और इधर ही कहानी का अंत हो जाता है।